नमस्कार, आप देख रहे हैं YAF न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूक्रेन के रिहायशी इमारत पर गिरा रूसी ग्लाइड बम, 12 घायल। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में 5 मंजिला एक इमारत पर रूसी ग्लाइड बम से हमला हुआ, जिसमें 3 साल की बच्ची समेत कम से कम 12 लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। खार्किव के क्षेत्रीय गवर्नर ओले सिनिहुबोव ने बताया कि बुधवार रात बम इमारत की 4थी मंजिल पर गिरा, जिसकी आग लग गई। अग्निशमन कर्मियों ने धुएं और मलबे के बीच जीवित लोगों की तलाश शुरू की। रूसी सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित खार्किव शहर रूस के खिलाफ युद्ध के दौरान लगातार हवाई हमलों का लक्ष्य रहा है। यह युद्ध अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। युद्ध में ग्लाइड बम एक आम हथियार बन गया है। उन्होंने नागरिकों को आतंकित किया है और यूक्रेनी सेना की अग्रिम पंक्ति की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया है। बुधवार को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर वोहलद्वार पर रूस के कब्जे में से हथियार प्रमुख थे, क्योंकि रूसी सेना पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में तबाही मचा रही थी और थके हुए यूक्रेन सैनिकों को नष्ट हो चुके शहर और गांवों से हटाने के लिए मजबूर कर रही थी। यूक्रेन के पास ग्लाइड बमों के लिए कोई प्रभावी प्रतिरक्षा उपाय नहीं है, जो रूस के अंदर के रूसी विमानों द्वारा दागे जाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि खार्किव में हुए नवीनतम हमले ने यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों से समर्थन बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। जेलेंस्की ने हाल ही में पश्चिम सैन्य समर्थन को और अधिक सुनिश्चित करने के प्रयास में अमेरिका के अधिकारियों के साथ बातचीत की। यूक्रेन अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की समस्या से जूझ रहा है और रूस के लगातार हमलों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। दोनों पक्षों ने नियमित रूप से सीमा पर हवाई हमले जारी रखे हैं, आमतौर पर रात में। यूक्रेन की वायुसेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि रूस द्वारा रात में दागे गए 105 शाहद ड्रोन में से 78 को नष्ट कर दिया गया। देश के 15 क्षेत्र हमले की चपेट में आए। इस बीच मॉस्को स्थित रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार रूसी सेना ने रात भर में 113 यूक्रेन ड्रोनों को हवा में मार गिराया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए YAF न्यूज के साथ।